मैं जब से अमेरिका में आई थी, मैंने इन फेरी को ना समुंदर में आते जाते देखा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे भी आप इसमें घुमाने के लिए ले चलो। बेसिकली ये ना मैनहट्टन को कनेक्ट करती है, सिटी से कनेक्ट करती है। तो लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी जगह से सिटी जाने के लिए, और इससे ना ट्रैवलिंग टाइम भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब 10 मिनट लगते हैं और आप सिटी में पहुंच जाओगे। और अगर आप बाय रोड जाओगे तो शायद आपको 40 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट ऐसे लगते हैं। तो मैंने कई बार अपने हस्बैंड को ये बात बोली कि मुझे भी आप फेरी में घुमाने के लिए ले चलो, बट ऐसे कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब भी करते हैं, उनका भी अपना शेड्यूल होता है। तो आज ना हम फायर वर्क देखने के लिए गए थे, क्योंकि आज था अमेरिका का इंडिपेंडेंट डे। तो हम शाम को निकल गए, और जहाँ पर हम पहले फायर वर्क देखने के लिए गए थे, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि नो फायर वर्क है, आज यहाँ पर नहीं होगा। तो फिर हमने वहाँ से ड्रॉप कर दिया और हम आ गए जहाँ पर मेरी मदर इन लॉ का घर है। वहाँ पर बिल्कुल उनके घर के जस्ट 2 मिनट, मतलब आई थिंक 5 मिनट का वॉक होगा, वहाँ से ना ये रिवर साइड का एरिया है। और इस रिवर साइड के एरिया में भी ना ये फेरी चलती है। तो हम वहाँ पर भी गए, हमने सोचा शायद वहाँ पे फायर वर्क होगा। तो वहाँ पे भी फायर वर्क उस वक्त नहीं हो रहा था, क्या पता अंधेरे में होता हो, इसलिए मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि हमारे पास टाइम है, तो चलो आप मुझे ना फेरी में घुमाने के लिए ले चलो। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ भी साथ में थे। तो हम ना इस फेरी में घूमने के लिए चले गए। और जब मैं इस फेरी में गई ना, तो मतलब पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमें ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि डोर बंद था। लेकिन जब हमने और लोगों को जाते हुए देखा, तो मैं भी पीछे पीछे चली गई और ऊपर चली गई। ऊपर से देखने में ना थोड़ा सा ऐसे डर सा भी लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा गहरा पानी था, देखने में पता चल रहा था। और इस फेरी की राइड ना मैंने सिर्फ, हम यहाँ से टिकट लेके सिटी गए हैं, और सिटी से ना दोबारा टिकट लेके वापस आ गए हैं। मतलब सिर्फ मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी, और हमारे पास टाइम भी था, तो मेरे हस्बैंड हमें लेके चले गए। और जब हम वहाँ पर पहुँचे, सिटी में पहुँचे, तो मैंने बाहर सिटी देखी भी। वैसे तो मैं सिटी जा चुकी हूँ कई बारी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गई हूँ, गाड़ी में गई हूँ, तो मुझे ऐसे ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ, मतलब ऐसे ज़्यादा पता नहीं चला। तो अभी भी देखो धूप निकली हुई है, मेरे ख्याल से यहाँ पर इस वक्त शायद 7:30 या 8 बज रहे हैं रात के। यहाँ पर आजकल समर में ना दिन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो देन हम वहाँ पर सिटी में पहुँचने के बाद हम दोबारा लाइन में लग गए, हमने दोबारा से टिकट ली और हम आए। और फिर मैं यहाँ पर ना अंदर बैठ गई कि चलो यहाँ से देखते हैं, लेकिन अंधेरा था तो मुझे बाहर को दिख नहीं रहा था। फिर मैं फिर से उठी और हम ऊपर चले गए। जब इस बारी मैं ऊपर गई ना, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, क्योंकि उस जगह पे जगह खाली थी जो जहाँ से हवा बहुत अपोजिट आ रही थी। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, लेकिन यार मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फेरी में घूमने का। इतनी तेज़ हवा पानी में, और पानी इतना ज़्यादा गहरा था, और समुंदर की लहरें इतनी तेज़ थी कि सुनाई दे रही थी। और ये देखो, ये फायर वर्क ना यहाँ पे शुरू हो चुका है, और इतना सुंदर व्यू है ना इस रिवर साइड का। मतलब आप घंटों बिता सकते हो यहाँ पे, और आपको ना पता भी नहीं चलेगा, आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पर काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया। थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पे फायर वर्क ना स्टार्ट हो गया था। थोड़े बहुत तो हमने कैप्चर करने की कोशिश भी करी मेरे हस्बैंड ने, और हो भी गए थे। उसके बाद देन हम वहाँ से निकले तो रात हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खा के चलते हैं। तो हम वहाँ पर गए, और सबसे पहले मैंने ये मलाई चिकन ऑर्डर करा। मलाई चिकन मैंने खाया। मुझे वैसे भी स्नैक्स में ना, मतलब मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड कोशिश करती हूँ मंगाने की जिसमें मुझे चांसेस लगते हैं कि हाँ भाई मुझे स्मेल नहीं आएगी, पता नहीं क्यों मुझे नॉन वेज में से स्मेल आती है। देन उसके बाद हमने ये कढ़ाई चिकन ऑर्डर करा गार्लिक नान के साथ। गार्लिक नान ना मुझे नॉनवेज के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे हस्बैंड तो मीठा क्विट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे से बोला रसमलाई खा लो। रसमलाई मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, अदरवाइज बहुत अच्छा दिन था मेरा। मैं बहुत